दोस्तों हम एक कुएं में खड़े हैं। यह कुआं है, बावड़ी है और यह एक पुरातात्विक विशेषांक है। निषाद राज, गुहराज निषाद, जिनके यहाँ भगवान राम ने माता जानकी और लक्ष्मण के साथ एक रात विश्राम किया था और यहीं से सुरसर को पार करते हुए वह चले गए थे भारद्वाज मुनि के आश्रम। तत्पश्चात चित्रकूट में उनका जाना हुआ था। और इस कुएं और बावड़ी के दूसरे भाग को मैं दिखा रहा हूं। गंगा से पानी आता था, निर्मल पानी, और छन करके सुरंगों के माध्यम से इस बावड़ी से, एक बावड़ी से आकर के दूसरी बावड़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में और पांचवी से फिर गंगा में। क्या था उनका, किस तरह की परिकल्पना थी। यह सीढ़ियों को आप देख रहे हैं, यह पुराने ईंट लगे हुए हैं और यह जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, यह इसमें पानी भरा होता था। पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जमाने में इसकी खुदाई की गई थी और खुदाई में यह पाया गया था कि भीतर का जल स्रोत जो वैज्ञानिकों ने पाया, उसके अनुसार गंगा से, माँ गंगा से पानी का जल स्रोत ऐसे आता था और इन बावड़ियों में ऐसे ऐसे होते हुए पुनः गंगा में चला जाता था। हमारे साथ है आर्य शेखर साहब। यह आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई ऊपर दिख रही है। ढूहे बहुत बरसात के दिनों में कटते 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 कई मीटर की ऊंचाई इनकी समाप्त हो गई है। इधर तमाम पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं और वैज्ञानिकों ने पाया है, खुदाई के बाद मिला है। दोस्तों आइए अब हम अगले कुंड में चलते हैं और आर्य शेखर साहब से इसके बारे में बात भी करते हैं। और भी इसके विशेषज्ञ लोग हैं। ये वाला जो कुंड है भाई साहब, हाँ, एक कुंड खासकर राजा का कुंड है। अच्छा, यहाँ पर ही मुख्य स्नान था। अच्छा, और इसकी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है उससे आपको समझ में आना चाहिए। और इसके जो बगल के स्रोत बने हुए हैं, कपड़े उतारने का, पहनने का, चढ़ने का, तो एक बड़ा सरोवर था एक तरह से। और जो पहली बावली है एक तरह से वो शुद्ध पेयजल का काम करती है। और उसकी दूसरी जो बावली है वो भी मुझे शुद्ध पेयजल की ही लगती है। लेकिन यहाँ आकर स्नान का, क्या हम लोग तीसरी में हैं कि दूसरी? तीसरी है। तीसरी, ये तीसरी है। उसके बाद रानी का है, क्योंकि आबादी ऊपर है। तो रानी को उसमें स्नान करना था। ये खुली बावली थी, यहाँ राजा आते थे, मंत्री आते थे, उनके लोग आते थे। तो यहाँ पर तो वह लोग क्या, वह लोग गंगा स्नान नहीं करते थे ऐसे ही, मतलब गंगा में सीधे नहीं जाते? सीधे गंगा में शायद उस समय हर कोई जाने का रिवाज नहीं रहा होगा। एक किले के अंदर अपने अतिथियों के लिए और चीजों के लिए। और चूंकि एक चीज और था भाई साहब, गर्मी के दिनों में माँ गंगा एक घाट छोड़ देती रही होंगी, जैसे आज छोड़ देती है। तो उस समय एक जल संग्रहण हो जाता था और एक काफी दिनों तक चलता था। जब इसका मतलब गंगा का पानी ले आए और फिर इधर भी जल संचयन हो। भाई साहब जहाँ हम लोग खड़े हैं, जल संरक्षित, मुझे अंदाजा है कि ये लगभग 12 फीट अभी नीचे, 15 फीट नीचे जाएगा। और ये आपको स्रोत दिख रहा है, पानी आने का ये रास्ता है। और इसके ठीक थोड़ा सा पहले उस दीवार के पास आपको पानी फूट के बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अच्छा जी, आइए भाई साहब, आइए चलते हैं। दोस्तों यह मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, यह निषाद राज की मिट्टी है, जिन्होंने भगवान राम को उस पार किया था। यही घाट से थोड़ी दूर है। यह ईंटों को देखिए, यह कितनी मोटी मोटी ईंटें हैं और कितनी भव्यता इनकी है। अब मुझे लग रहा है जैसे उपला पाथा जाता है, वैसे ही इनका भी निर्माण किया गया था। वाह 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 वाह। यह कंक्रीट आप देख रहे हैं, यह सुर्खी चूना और कंक्रीट का। आइए दोस्तों, इधर से तो जाने लायक नहीं है। आइए, इधर दिखा दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। यह रास्ता है, आ जाएंगे, निकल चलेंगे। आने का तो नहीं है आपके लिए। चलिए हम और आगे तक दिखा देते हैं। इसके नीचे से ही एक सुरंग है पूरी। इसके नीचे से सुरंग जी, इसके नीचे सुरंग है जो जल को आगे बढ़ाता था। यह देखिए, ये अभी बच गया है, जिसे आप देख रहे हैं। पता नहीं यह टूट करके इसका अवशेष कुछ बचा हुआ है, क्या इसका रीजन है, या फिर इसके ऊपर ऐसे स्लेप रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप इसे देख रहे हैं। भाई साहब इधर से जाने लायक नहीं है ना, तो हम लोग दुस्साहस भी नहीं करेंगे। इधर आप देख रहे हैं, यह ढूहे में छिद्र बना हुआ है और यह कुछ रहा होगा इसमें, जो कुछ भी रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले बावड़ी, अगले कुंड और अगले जल स्रोत की तरफ।
जहाँ से माँ गंगा में जल लिया जाता था। जहाँ से लिया जाता। जी आइए दोस्तों, आ गए हैं श्री राम जी के परम भक्त निषाद राज की चौथी बावड़ी। आप देख रहे हैं इसमें कभी पानी हुआ करता था और यह चौथी बावड़ी है। चौथी के बाद अगले में जाता था, अगले में जाता था। एक तरफ से अगर इधर से देखा जाए तो ये दूसरी है, और उस तरफ से अगर राजघाट की तरफ से देखा जाए जिधर से हम आ रहे हैं तो यह फिर चौथी बावड़ी। आइए दोस्तों, ये इसकी दीवारें देखिए, शानदार दीवारें, और यह रोमांचकारी ईंटें अपनी भव्यता, सुंदरता और अतीत का शानदार प्रस्तुतिकरण करती हुई ईंटें बताती हैं कि हमारा जो वास्तुशास्त्र था पुरातन वह कितना समृद्ध था, हमारे इंजीनियर कितने कलाकार थे, और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनका कोई जोड़ नहीं था। यह बावली है और भीतर से सुरंग जाता था अगले जल स्रोत के लिए, और उसके बाद फिर अगला। आइए इधर से दिखाते हैं, और यह रास्ता था। ये पानी ओवरफ्लो होने का रास्ता। अच्छा, पानी ओवरफ्लो जी, इस वाले में जब पूरा हो जाता था तो इससे ओवरफ्लो के उसमें जाता था। आइए भाई साहब, भाई और साहब, मेरी दृष्टि में दोनों जो था ये शुद्ध पेयजल लेने के लिए बनाया गया। बहुत बड़ी बात कहा, इसमें शुद्ध पीने का पानी। अब दोस्तों, वह मंदिर की जो प्राचीर आप देख रहे हैं, जो गुंबद देख रहे हैं, उससे श्रृंगी ऋषि की का जो मंदिर है वहां से पानी आता था गंगा से। क्यों भाई साहब? जी जी जी। और इसमें आता था, इसमें पानी पीने का होता था। फिर पानी जब ओवरफ्लो होता था तो इस रास्ते से जाता था इस बावड़ी में, बावड़ी नंबर 2, उसमें भी पीने का पानी संभवतः होता था। और इसकी विशेषता एक है कि आप देखिए यहाँ से ओवरफ्लो होने का तो रास्ता दिया गया है, लेकिन इसका पानी इधर ओवरफ्लो ना हो, इसलिए इसका जो लेवल है वो घटा है। वाह वाह। और आगे इसी में सुरंग है जो नीचे नीचे ले जाकर उस बावड़ी से जुड़ता है। तो एक तरह से ये नमूना बता रहा है कि उस समय कि क्या तरीके से इन्होंने इसको किया है। इधर देखिए, उधर से पानी आने का स्रोत बनाया, इधर से पानी वापस उधर न लौट जाए, इसलिए इसको छोटा किया, नीचे किया, और इसके आगे पानी बढ़ना है तो सुरंग का रास्ता लिया। क्या बात है, क्या बात है। हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी यह अनुकरणीय है। दोस्तों, यह श्रृंगबेरपुर है। श्रृंगबेर ये एक मानक है, श्रृंगबेरपुर, और निषाद राज का वह स्थान। तमाम हमारे दर्शक भी यहाँ जो देखने आए हैं, अध्ययन करने आए हैं, वह भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें भी इसकी जानकारी हमारे सम्मानित साथी आर्य शेखर जी करा रहे हैं। तो दोस्तों, और भी हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और आइए महाराज जी। अरे उतना दूर क्यों हैं प्रभु, आइए आइए। इस बावड़ी की अगर खुदाई होगी तो नीचे तक इसके प्रमाण मिलेंगे, और जो इंजीनियर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है वह बताया है कि भीतर तक इसका रास्ता और किस तरह से इसके जल स्रोत विकसित हुए थे। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं निर्मल जी। जी जी। निर्मल दरबार की जय हो, जय हो। बोलो बोलो निर्मल बाबा की जय हो। ऐसे कैसे बोलते हैं? जी जी जी। हाँ जी। तो यह निषाद राज। निषाद राज। निषाद राज कौन थे साहब? निषाद राज हमारे यहाँ के राजा थे। राजा थे जी। अच्छा, नदियों के मालिक थे। नदियों के मालिक थे, गंगा के सेवक थे। गंगा के सेवक, और चक्रवर्ती सम्राट सम्राट दशरथ जी के मित्र थे। मित्र थे। आ जाइए इधर, आइए आइए आइए। हाँ, तो निषाद राज का कोई उस समय का याद है, कोई दोहा चौपाई निषाद राज का? जी जी जी। हाँ, हाँ। निषाद राज का जो है मांगी, ये जो हमारा जो दिया है, मांगी तो हमारे मुरारी बापू जी आए थे, तो एक ही चौपाई पे उन्होंने 8 दिन यही कथा कहा था। अच्छा। कि मांगिए नाव न केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरम में जाना। ये प्रभु, नाव नहीं आने वाली है। तीनों त्रिलोक के मालिक धरोहर आप खड़े हैं, जब तक कि रज आपकी नहीं धोली जाएगी, क्योंकि एक बार आपकी कहानी बनी हुई है। उसके बाद, उसके पहले उन्होंने कहा यही घाट से थोड़ी के दूर है, कटिलो बढ़ जाए, दिखो। कमर ने कहा था कमर के बराबर, कमर के बराबर ऐसे चले जाइए। अरे नहीं, ऐसे नहीं जाए, ऐसे नहीं जाने देंगे। और नहीं, हम आगे आगे चलेंगे, हम आगे और आप पीछे पीछे चलिएगा। हाँ, तो इस तरह से कहा था कि मांगत नाव किनारे, प्रेम स्नेह
मांगत नाव करारे ठाड़ो, जो तीनों त्रिलोक का मालिक है, वो है किनारे खड़े होकर के नाव और नाव मांग रहा है राजा से। और रात भर राजा उनकी रक्षा में थे स्वयं। रात भर थे जी। अब फिर मांगने की क्या जरूरत? क्या बात है, क्या बात है। उसमें पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु भेद ना पढ़ाइयो। और हमारे इतना बड़ा परिवार जिएगा कैसे प्रभु अगर आपका स्पर्श हो जाएगा और ये अभी नारी हो जाएगी तो कैसे हमारा चलेगा? कैसे चलेगा? उस निषाद राज की इस पवित्र भूमि पर, उस माटी पर आकर के गर्व की अनुभूति हो रही है और रोम रोम पुलकित हो रहा है। भगवान राम जी से गले लगाया था जिन्होंने, और कुछ उनके पास था नहीं, उनके पास कुछ था नहीं। फिरत बार प्रभु जो कुछ देवा, सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। मांगी नाव मन मुदरी जाल की माता ने संकोच में कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए नाथ आज में कान पावा। अब मिटे ही दोष दुख दारी हमारी दरिद्रता दूर कर दो बस प्रभु, और कुछ नहीं। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि नाथ बनी भली पूरी। तो दोस्तों यह रहा, और हमारे कई साथी उपस्थित हैं। इधर गंगा जो मैंने दिखाया है गुंबद दिख रहा है, और यह कौन सा घाट है? ये श्रृंगबेरपुर घाट से गंगा माँ का जल आता था सुरंगों के माध्यम से, और विभिन्न बावड़ियों और कुओं से होते हुए पहुंच जाता था राजघाट। यह था हमारे निषाद राज का जल प्रबंधन और उनका उच्चतम गंगा के प्रति जो सम्मान प्रकट करने का भाव था। हम हैं राजशेखर जल योद्धा, और महाराज जी के साथ हमारे साथ और भी मित्र हैं। श्री यूबी सिंह साहब हैं, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित जी हैं ऊपर, और भी मित्र यहाँ पहचानने वाले आ गए हैं। सभी के प्रति हमारा शुभ भाव, और श्रृंगबेरपुर की इस माटी को विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ, सिर माथे लगाता हूँ। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम प्रयागराज से सभी आत्मीय दोस्तों को जो वैश्विक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद अनवरत हमको प्राप्त। एक चीज और बोल दीजिए जी, कि अभी इसकी जो अध्ययन हुआ है वो अधूरा है। इसको फिर से और चीजें खोली जाए, बिल्कुल, और चीजें ढूंढी जाए, और भी बहुत कुछ मिला है, और भी संरक्षित किया जाए ठीक से। जैसा कि बताया, इंदिरा गांधी जी अब नहीं रही हमारे बीच, और उन्होंने इसको शुरू किया था। और वर्तमान सरकार से हम चाहेंगे, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इसे और भी संरक्षित करे, इसको और भी खुदाई करके और निश्चित मुकाम तक पहुंचाया जाए। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।